गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटरमीडिएट होम साइंस में आपका दूसरा अध्याय संतुलित आहार है और आज हम आपको बताएंगे कि संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार के कौन से निर्धारक तत्व हैं और संतुलित आहार के विभिन्न आहार समूह कौन से हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार वह आहार है जो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकताओं, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार की दृष्टि से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपका नंबर 1 है, कम से कम 1/3 प्रोटीन प्राणजन्य स्रोत से प्राप्त हो। दूसरा आपका है, वनस्पतियों से उपलब्ध प्रोटीन एक ही स्रोत से ना प्राप्त की जाए जबकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाए, जिससे शरीर में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के अमीनो अम्ल प्राप्त हो सके। तीसरा है आपका, वसा का 50% भाग जंतु वसा होनी चाहिए ताकि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सके। चौथा है आपका, भोजन में सब्जी फल की मात्रा दाल अथवा मांस के भार की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होनी चाहिए, जिससे खनिज लवणों की पूर्ति हो सके। पांचवा है आपका, भोज्य पदार्थों को प्राकृतिक अवस्था में ही आहार में सम्मिलित करने से लवण तथा विटामिन की वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता पूर्वक की जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि संतुलित आहार के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं। संतुलित आहार को निर्धारित करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन कारकों को हम संतुलित आहार के निर्धारक कारक कहते हैं। इसमें इसके मुख्य कारक हैं, नंबर 1 व्यक्ति की आयु, नंबर 2 व्यक्ति के शरीर का आकार, नंबर 3 लिंग भेद संबंधी कारक, चौथा है आपका शारीरिक श्रम संबंधी कारक और पांचवा और अंतिम कारक है जलवायु का प्रभाव। संतुलित आहार विशेषज्ञों ने 7 आहार समूह निर्धारित किए हैं। इन समूहों में यदि प्रत्येक समूह का हमारे आहार में उचित प्रतिनिधित्व हो जाए तो हमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे और हमारा आहार संतुलित बन सकता है। और इन 7 आहार समूहों के नाम हैं, पहले में आपका आता है हरी तथा पीली सब्जियां तथा फल, दूसरा है आपका खट्टे रसीले फल तथा सब्जियां, तीसरा है आलू फल तथा अन्य सब्जियां, चौथा है दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, पांचवा है मांस मछली अंडा तथा दालें, छठा है खाद्यान्न तथा संबंधित भोज्य पदार्थ, सातवां है घी तेल तथा शर्करा। अब बच्चों हम आपको बताएंगे इनके बारे में एक एक आहार समूह कौन कौन से हैं। तो पहला आपका था हरी तथा पीली सब्जियां तथा फल। प्रथम आहार समूह में हरी तथा पीली फल सब्जियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विटामिन ए, सी, लौह लवण तथा विटामिन B2 की प्राप्ति की दृष्टिकोण से किया गया है। इस आहार समूह में विभिन्न हरी तथा पीली सब्जियां फलों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपका साग, पुदीना, हरा धनिया, मटर, काशी फल, सेम, शकरकंद, मूली, गाजर आते हैं। फलों में आम, पपीता तथा मौसमी फल आते हैं। दूसरा आहार समूह है बच्चों खट्टे रसीले फल तथा सब्जियां, जिसमें उन खाद्य सामग्रियों का चयन किया जाता है जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। इसमें मुख्य रूप से संतरा, आंवला, नींबू आदि आते हैं। सब्जियों में पत्ता गोभी, हरी प्याज, सहजन आदि को सम्मिलित किया गया है। तीसरा आहार समूह है आलू फल तथा अन्य सब्जियां। इसमें उन खाद्य सामग्रियों को सम्मिलित किया गया है जिससे कार्बोहाइड्रेट की उचित प्राप्ति हो सके। इसमें आलू, शकरकंद, चुकंदर, भिंडी, खीरा, बैंगन, फूल गोभी और सब्जियों के अतिरिक्त केला, खजूर, अंजीर, खरबूजा, तरबूज, सेब, फल आदि इस समूह में संबंधित हैं और इसमें सम्मिलित रहते हैं। चौथे आहार समूह में आपका है दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ। इस आहार समूह में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 नामक तत्वों का समुचित प्राप्ति किया जाता है और इसमें दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। पांचवा आहार समूह है आपका मांस, मछली, अंडा तथा दालें।
इस आहार समूह का निर्माण तथा निर्धारण प्रोटीन की प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया गया है तथा प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले मांस, मछली, अंडे को सम्मिलित किया गया है तथा वनस्पत जगत से दालों, सोयाबीन, सूखी मटर तथा मेवों को चुना गया है। छठा है आपका खाद्यान्न से संबंधित भोज्य पदार्थ। इस आहार समूह का निर्धारण ऐसे भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है जो हमें ऊर्जा देते हैं, यानी जो ऊर्जादायक होते हैं। इसमें विटामिन बी, लौह तथा फास्फोरस, खनिज के अच्छे स्रोत होते हैं। इसमें गेहूं के आटे से बनी रोटी, चावल, मक्का, बाजरा आदि भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। सातवां और अंतिम आहार समूह है आपका तेल, घी और शर्करा। इस आहार समूह का निर्माण तथा निर्धारण वसा की उचित प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया गया है। इसमें मुख्य रूप से घी, तेल, मक्खन, तिलहन आदि को सम्मिलित किया गया है और इस समूह का हमारे आहार में समुचित प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, ये था आपका संतुलित आहार के निर्धारक कारक और संतुलित आहार के विभिन्न आहार समूह। धन्यवाद, नमस्कार।